बीजेपी ने पूरे चुनाव में मजबूती के साथ उतर गई है अपने बहुत सारे विधायक मंत्रियों के साथ। तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस ने भी इस चुनाव को चुनौती के रूप में लिया है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी कांग्रेस के प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह के लिए गांव-गांव जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और उनके लिए वोट मांग रहे हैं। ऐसे एक प्रचार के दौरान विस्तार न्यूज़ ने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि पार्टी 100% ये चुनाव जीतने जा रही है। सुनिए जीतू पटवारी ने क्या कहा। तो फिर जात पे न पात पे मोहर लगेगी, जात पे न पात पे मोहर लगेगी। दतिया विधानसभा के चुनाव में बहुत बड़ी तादाद ग्रामीण वोटों की है, छोटे छोटे गांव हैं और कांग्रेस ने अपना पूरा फोकस इन छोटे छोटे गांवों पे किया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो पीसीसी चीफ हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उनकी सभा चल रही है। ऐसी छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं। एक दिन में 3 से 4 या 6 सभाएं करके किसी तरह ग्रामीण वोटरों को मोबिलाइज किया जा रहा है। और बीजेपी का फोकस जहाँ शहरी आबादी पर ज़्यादा है तो कांग्रेस का फोकस ऐसे छोटे छोटे गांव में जाके सभाएं करने का। हमारे साथ हैं जीतू पटवारी। दतिया विधानसभा का चुनाव चल रहा है, वो गांव-गांव जाके छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं और मतदाताओं को अपनी बात कर रहे हैं। पूरे चुनाव हम देख रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा अभी भी एक फैक्टर बने हुए हैं। कितने बड़े फैक्टर और कितने मददगार होंगे कांग्रेस के लिए? नहीं, नरोत्तम मिश्रा और बीजेपी एक सिक्के के दो पहलू है। हमें उनसे कोई लेना देना, हम किसी के रहमो करम पे नहीं जीतना चाहते। हम अपने दम पे और जनता के आशीर्वाद से जीतना चाहते हैं। ये जनता आपकी तरफ क्यों वोट दे कांग्रेस को? कांग्रेस को इसलिए वोट दे कि मध्य प्रदेश की राजनीति को अगर बदलाव करना है तो ये दतिया का चुनाव, दतिया की जनता को ये अवसर मिला है, आपदा में अवसर मिला है मध्य प्रदेश की राजनीति पे लगाम कसने का। भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार, आतंक, उसके अहंकार, उनकी अद्भुत अकल्पनीय, लोगों को वेदना देने वाली बीजेपी पर अंकुश लगाने का चुनाव है और 25,000 वोट से जीतेंगे। अवधेश जी आपके साथ हाँ। डटे रहे तो कितनी मदद मिली अवधेश जी? हमें बताओ। अवधेश जी बात और जबान के पक्के आदमी हैं। मैं पहले जितना इनको जानता था, इस पूरे 1 महीने में इनका व्यक्तित्व बहुत सकारात्मक, जितना मैं जानता था उससे 100 गुना अच्छे निकले, पॉजिटिव निकले, ईमानदार निकले। बात का धनी क्या होता है व्यक्ति, वो है अवधेश नायक। कांग्रेस के प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह दतिया राज घराने से जुड़े हुए हैं। वो इसी महल में रहते हैं, इस किले में को बिलोंग करते हैं। उनकी आम जनता में बड़ी साफ सुथरी सी छवि है जिसका फ़ायदा कांग्रेस को मिल रहा है। वो 3 बार के विधायक हैं और 4थी बार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वो भी गली गली प्रचार कर अपने लिए वोट मांग रहे हैं। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने क्यों कहा कि जनता मुझे ही वोट देगी, आइए सुनते हैं। दतिया विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह घर घर जाके प्रचार कर रहे हैं और लोगों से अपने लिए वोट मांग रहे हैं। घनश्याम सिंह जी, क्या लग रहा है, कैसा है मुकाबला और जनता क्यों आपको वोट करे? देखिए, कई फैक्टर्स हैं वोट करने के लिए। तो एक तो व्यक्तिगत है कि मैं स्थानीय हूँ, जाना पहचाना चेहरा हूँ, 2 बार यहाँ से विधायक रहा, 1 बार सेवड़ा से भी रहा। तो जनता मेरे बारे में जानती है, मेरा कार्य और व्यवहार जानती है। फिर पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी के शासन से लोग त्रस्त हैं। हर वर्ग निराश है, नाराज़ है। किसान नाराज़ है, युवा नाराज़ है, छात्र नाराज़ है। किसी के लिए कोई काम नहीं हो रहा, यहाँ तक कि छोटे व्यापारियों के लिए भी काम नहीं हो रहा। केवल बड़े पूंजीपतियों की ये सरकार है, तो इसलिए जनता वोट मुझे करेगी। जो नरोत्तम मिश्रा है, जिस तरीके से उनका टिकट कटा है और जिस तरीके से रोए हैं, तो आपको क्या लग रहा है, वो आपके पक्ष में रहेंगे या नहीं? उनने तो पार्टी का अनुशासन मान लिया है। उनको भोपाल बुलाया गया था, पार्टी ने निर्देश दिया, तो वो तो अपनी पार्टी का जोरदारी से काम कर रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है, उनके बहुत से कार्यकर्ता जो हाथ हैं, तो उसका थोड़ा लाभ तो मुझे मिलेगा ही। वो बार बार मंच से कह रहे हैं कि ये राजा और रंक की लड़ाई है, आप तो राज परिवार से हैं। देखिए, मैं कई बार कह चुका हूँ, किस परिवार में जन्म लेना ये व्यक्ति के हाथ में नहीं होता, ये तो ईश्वर तय करता है। मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मेरे जो 2 विरोधी हैं, प्रमुख तो आशुतोष तिवारी जी हैं, उनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ था और दूसरे दामोदर सिंह जी का भी किसान परिवार में हुआ था। आप ईमानदारी से उनसे पूछ लीजिए, मंदिर पे जाके वो कसम खा के और छाती पे हाथ रख के वो कह दें कि अगर आप अपनी चॉइस से पैदा हो सकते थे तो किस घर में पैदा होना पसंद करते हैं? तो सवाल ये नहीं है कि कौन कहाँ पैदा हुआ,
जब से उसने होश संभाला उसका आचरण कैसा है। मेरा आचरण बिल्कुल सामंतशाही नहीं है और उन दोनों का सामंतवादी है। बहुत शुक्रिया। ये थे कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह जी, जिनका कहना है कि जनता ने तय कर लिया है कि कांग्रेस को वोट करेगी और घर घर जाके इस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भी चुनाव मैदान में आए हुए हैं, अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। उनका फोकस इस इलाके के आदिवासी वोटरों पर है। वो गांव में जा रहे हैं, छोटी छोटी चौपालें कर रहे हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत दिलाने की बात कर रहे हैं। हमने ऐसे एक चुनाव प्रचार के दौरान उनको देखा और उनसे विस्तार से बात की। ये दतिया के पास एक गोविंदपुर गांव है, वहाँ पे एक बड़ा सा आदिवासी डेरा है। वहाँ पर कांग्रेस ने जो तैयारी की है, अपने आदिवासी नेता उमंग सिंगार यहाँ पे आए हुए हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में, और वो यहाँ पे लोगों की बैठक कर रहे हैं, ऐसी चौपाल लगा रहे हैं और इस तरीके से लोगों की बात सुन रहे हैं और अपनी बात कर रहे हैं। दतिया उपचुनाव में प्रचार जोरों पर है, वोटिंग का दिन करीब है और हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार। उमंग जी, क्या लग रहा है इस चुनाव में? अभी पिछले 2 दिन से यहाँ पे पूरे इलाके में घूम रहे हैं, तो कैसा जा रहा है चुनाव? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो एक परेशानियां हैं, ई टोकन के कारण परेशान हैं किसान, युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही और जिस प्रकार से यहाँ अवैध धंधे, जुआ, सट्टा, शराब को लेके छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्र में लोग परेशान हैं। झूठे प्रकरण बनते हैं, झूठे यहाँ पर किस प्रकार से आतंक एक राज था पूर्व इनके नेता भाजपा के, और मैं समझता हूँ कि ये आतंक का अंत होने की शुरुआत है। मगर जिस तरीके से यहाँ पूरे चुनाव में एक नरोत्तम मिश्रा फैक्टर है, क्या वो नरोत्तम मिश्रा फैक्टर कांग्रेस के लिए मददगार हो रहा है क्या? अब दोनों चीजें हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर नरोत्तम मिश्रा दादा के पार्टी के होंगे तो कांग्रेस को फायदा होगा, अगर वो भाजपा के होंगे तो कांग्रेस को फायदा नहीं होगा। दोनों स्थितियां हैं, लेकिन कुल मिला के नरोत्तम मिश्रा की नाराजगी का कांग्रेस को सीधे फायदा मिल रहा है। मुझे बताइए, ये रिजल्ट कैसा देख रहे हैं आप? रिजल्ट स्वाभाविक है, कांग्रेस के पक्ष में रहेगा। कांग्रेस के पूरी ताकत से कांग्रेस के कार्यकर्ता, पूरे पार्टी के सब नेता लगे हुए हैं और मैं समझता हूं कि एक सम्मानजनक स्थिति रहेगी और मजबूती के साथ हम चुनाव जीतेंगे।